गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है आपका दूसरा वीडियो है दोस्तों गांधी युग से संबंधित। और दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने सारी बातें आपको बता दी थी कि गांधी युग हम किसे कहते हैं, क्या है गांधी युग, क्या 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 उसमें आता है, वो सारी चीज़ें। और दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी युग का मतलब आपका है कि गांधी जब तक जीवित थे तो उनके समय क्या क्या घटनाएं हुई, किसको क्या कहा गया, किसने क्या नाम दिया, किसने क्या लिखा, किसने क्या गाया, क्या किसने कहा, ये सारी चीज़ें, वो किसको क्या उपाधि दी गई, ये सारी घटनाएं जो हुई वो गांधी युग से संबंधित घटनाएं हैं। और वही प्रश्न इसमें आएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सोचते हैं राम के युग में, त्रेता युग, द्वापर युग, तो उन युगों में जो घटना हुई तो उनके बारे में दिया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों गांधी युग में जो घटनाएं हुई थी ये गांधी युग के बारे में। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या दोस्तों भगत सिंह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इकबाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी.एस. खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव या चित्तरंजन दास या दोस्तों C.F. एंड्रज। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और जो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर बताएगा उसके लिए दोस्तों मैं इस प्रश्न का आंसर जो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देगा, प्रश्न नंबर आपके सामने 3 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देगा, उसके लिए दोस्तों मैं फ्री में केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि साइंस के नोट्स होंगे दोस्तों, जो कि NCERT बेस्ड नोट्स होंगे दोस्तों। तो उनको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, जो दोस्तों इसका आंसर सही देगा, चाहे कितने भी भाई दें, 100 होए 200 हो, जितना कमेंट करेंगे उस भाई के लिए, और जिसका आंसर सही होगा उस भाई के लिए दोस्तों बिगर देखे आपको आप दोस्तों, मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको उन माँ बाप का सपना पूरा करने में थोड़ा भी अच्छा लगता है दोस्तों, ये थोड़ा भी आप इच्छुक हैं, तो दोस्तों बिगर देखे, बगैर किसी भी गूगल पर किसी पर सर्च किए बगैर आप इस प्रश्न का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दें, और जिसका भी आंसर सही होगा दोस्तों उसके लिए मैं दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों बताइए। और अगर आप दोस्तों दिल से देना, सर्च मत करना, सीधे बताना कमेंट बॉक्स में सही हो या गलत, और जिसका सही होगा उसके लिए फ्री में साइंस के नोट्स। और दोस्तों अगर आप अपने माँ बाप का जितना थोड़ा भी इज्जत करते हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को सर्च ना करें, खाली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको बता देना, और नहीं तो कल की जो क्लास होगी उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385, 284 या 348। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने कितनी किलोमीटर की यात्रा की जब नमक कानून का उन्होंने विरोध किया? 248, 385, 284, 348। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों फिर हर प्रश्न के आंसर के लिए हम आपके लिए 5 सेकंड का समय देते हैं, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखकर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दें जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 385। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट, मोंटेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट, मोंटेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या कम्युनल अवार्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भाई, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर दोस्तों महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां या जनरल मोहन सिंह या RC दत्त। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां या जनरल मोहन सिंह या RC दत्त। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा RC दत्त। और दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो दोस्तों अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान से प्रश्न को रिवाइज करें अच्छे से, और जब तक आपको हर प्रश्न याद ना हो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1919, 1920, 1922, 1923। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूँ। ये दोस्तों प्रश्न दोबारा टाइप हो चुका है, पिछली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी गांधीयों से उसमें मैं करा चुका हूँ। तो दोस्तों ये प्रश्न आप बताइए जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1923। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। कोलकाता में 1917 में, मुंबई में 1918 में, दिल्ली में 1918 में या नागपुर में 1920 में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो दूसरा विभाजन कब हुआ कांग्रेस का। 1917 कोलकाता में, 1918 मुंबई, 1918 दिल्ली, 1920 नागपुर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 1918 मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी से सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने मैसूर के KT भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों थेनकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1939 में महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की तकनीक अपनाई थी। तो उस तकनीक तो उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। तो वह निकट सहयोगी कौन था। मैसूर के KT भाष्यम, जयपुर के जमनालाल बजाज, राजकोट के दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, या दोस्तों थेनकलाल के नेवा कृष्ण चौधरी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन में, 1919 के रॉलेट सत्याग्रह में, 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, या दोस्तों बारदौली सत्याग्रह में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है इनमें से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया, पहली बार प्रयोग किया। भूख हड़ताल मतलब उन्होंने पहली बार की थी, किस आंदोलन के तहत की थी दोस्तों वो आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट एक्ट, या 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, या गांधी का शांतिवाद, या दोस्तों क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों 1942 में जो क्रिप्स मिशन असफल हुआ था उसका कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, या भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या दोस्तों क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा क्रिप्स का करने या ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जब 15 अगस्त 1947 भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, या बेबेल योजना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, या बेबेल योजना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, या 30 जनवरी 1949। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, या 30 जनवरी 1949। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948। और दोस्तों किसने की? नाथूराम गोडसे ने गोली मार उनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर उन्हें वीडियो अच्छी लग रही है या चाहे वीडियो कैसी भी हो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, चाहे मेरी भाषा की कैसी भी हो, बोलचाल कैसा भी हो, वीडियो का लेवल कैसा भी हो, लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल वाला बेल आइकन करके ज़रूर ऑल वाला बेल आइकन दबाकर ज़रूर जाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, या दोस्तों रानी गॉर्डनलिव द्वारा नीत लोगों को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, या दोस्तों रानी गॉर्डनलिव द्वारा नीत लोगों को। और दोस्तों आप देख रहे हैं कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, कोई आरआरबी में, कोई यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने लेवल का और कितने छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल हर प्रश्न का हर लेवल का प्रश्न लेकर चला हूँ दोस्तों मैं हर वीडियो में। तो दोस्तों आप कंटेंट तो आप देख ही लेंगे कैसा है कैसा नहीं है, बाकी सब मैं दोस्तों आपके भरोसे छोड़ता हूँ। और मुझे आप पर विश्वास है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उसके लिए एक स्वीकार्य था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, तथा इस मामले में कांग्रेस बेबस थी। कांग्रेस बड़े पैमाने सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, तथा इस मामले में कांग्रेस बेबस थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, या दोस्तों ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सैयद अहमद खान ने। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न आरआरबी 2004, सीडीएस 2010, यूपी पीसीएस 2012 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सैयद अहमद खान ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे? क्या थे ये आपको बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे दोस्तों, कांग्रेस में या क्या नहीं थे? और ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, या कांग्रेस के किसी प्रकार का इनके पास पद नहीं था, यानी कोई भी सदस्य नहीं थे, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। दोस्तों जो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आप देख रहे हैं दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी 2004, यूटीटी पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, जो दोस्तों यह प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, और यह प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है दोस्तों। पिछली जो वीडियो कराई है मैंने उनमें मैंने दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी बताया है, यह प्रश्न भी कराया है। और इस प्रश्न को आपको बताना है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन,
लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और दोस्तों मैंने आगे चल के दोस्तों फर्स्ट में इस वीडियो को फर्स्ट में ही दोस्तों प्रश्न नंबर 3 के बारे में बोला था कि जो भी भाई उस प्रश्न का आंसर बताए उसके लिए मैं दोस्तों फ्री में साइंस के केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे दोस्तों, नोट्स होंगे। तो दोस्तों उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दें और इसका भी आपको आंसर कमेंट में देना है। और अगर आप दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो अगली वीडियो में जो कल आपकी क्लास होगी या जो भी वीडियो होगी दोस्तों उसमें इस दोनों प्रश्नों का आंसर आपके लिए बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।